बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ F9 पार्क इस्लामाबाद में, जहाँ पर आवाम की बड़ी तादाद यहाँ इमरान खान साहब की तकरीर सुनने के लिए आई थी। और आपने देखा गुजरांवाला के अंदर बहुत बड़ा जलसा आम हो रहा था। इसी तरह लाहौर से लेकर कराची तक हर जगह आवाम का एक समंदर था और लाखों लोगों का इस तरह जमा होना बजाते खुद इमरान खान को माइनस करने के हवाले से जो प्लानिंग है उसको फेल कर दिया गया। अब इमरान खान माइनस नहीं बल्कि प्लस हो चुके हैं। और आज जो उन्होंने ख़ास तौर पर अनाउंसमेंट की है, लॉन्ग मार्च की बात की है, फिर एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से इंतहाई आम उन्होंने जिम्मेदारी फ़िक्स की है। आने वाले दिनों के अंदर बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट जो है वो होने जा रही है। इस पर हम बात तफसील के साथ करेंगे, लेकिन आपको इल्म है कि इस वक्त जो है बहुत सारी बातें चल रही हैं कि पंजाब के अंदर शायद तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो तब्दील की जा रही है। और ये हुकूमत जब तब्दील होगी तो फिर इमरान खान की ताकत कम होगी, जबकि असल में जो मनसूबाबंदी सामने आई है PTI की, उसके मुताबिक पंजाब के अंदर हुकूमत की जो तब्दीली है उससे पहले ही इस्लामाबाद के अंदर जो है वो लॉन्ग मार्च की कॉल देने का ये फैसला कर लिया गया। और बाकायदा इसके जो खतूत हैं वो दिल्ली तंजीमात को जारी किए गए। आज इमरान खान साहब ने बड़ी डिटेल के साथ गुफ्तगू की है। रजीम चेंज साजिश के जो तमाम किरदार हैं उनको बड़ा खुला मैसेज दिया गया और इसके अंदर बताया गया है कि मेरी हुकूमत हटाएगी क्योंकि मैं किसी और की गुलामी के लिए तैयार नहीं था। और इस वक्त जो शहबाज शरीफ हैं वो सेक्रेटरी UN को उन्होंने कहा है कि आप जो भी पैसा देंगे तो आपको पता है कि आपके 60% वज़रा जो है वो इनके ज़मानत पर हैं और आपके बेटों पर 16 अरब रुपए के केसेस हैं। तो एक तरफ सेक्रेटरी जनरल UNO को ये कोशिश कर रहे हैं मनाने की और दिखाने की और उससे भी इमदाद मांग रहे हैं, तो दूसरी तरफ मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर मुलव्वस ये जो किरदार हैं उन पर आज बहुत ही सीरियस सवालात इमरान खान ने उठाए हैं। फिर हकीकी आज़ादी के हवाले से उन्होंने बताया है कि मैं पूरी कौम को हकीकी तौर पर आज़ादी दिलाने के लिए मैदान के अंदर हूँ और ला इलाहा इल्लल्लाह का जो असल मैसेज है वो मैसेज ही यही है। मैं यहाँ पर बात रोक कर आपको एक चीज़ बताऊँ, ये हमने देखा कि एक तो ये पहली पार्टी है PTI जिसके झंडे बाकायदा सेल होते हैं, जिसकी टोपियाँ सेल होती हैं, जिसके अंदर हमने ये भी देखा कि यहाँ बच्चे, ख़वातीन, बुजुर्ग, हर तबका है ज़िंदगी के जो लोग थे वो आज बड़ी तादाद के अंदर जो है वो पहुँचे हैं। लेकिन इसके साथ जो और बड़ी डेवलपमेंट है वो ये हुई है कि यहाँ पर जो है वो उन्होंने बताया है कि मेरी हुकूमत हटाई गई क्योंकि मैं किसी की ग़ुलामी कबूल नहीं कर रहा था। मैं रूसी सदर से तेल की ख़रीदारी के लिए बात कर रहा था, गंदम की ख़रीदारी की बात कर रहा था, लेकिन ये यहाँ पर आए हैं तो इन्होंने किस तरीके से पाकिस्तान जो है उसको ग़ुलामी की दलदल में डालना है। और फिर आज उन्होंने जो बहुत ही आम बात की है वो मैं समझता हूँ कि एक बहुत उसके दो रस सियासी, आइनी और कानूनी एतबार से जो असरात मुरतब होंगे आने वाले दिनों के अंदर। उन्होंने बताया है कि मुल्क जितना नीचे जाएगा, अब ये मुल्क जितना भी नीचे जाएगा उसकी जो असल जिम्मेदारी होगी वो एस्टेब्लिशमेंट पर आएगी। यानी आज बाकायदा तौर पर उन्होंने ये जो रजीम चेंज साजिश हुई है उसका जो इल्ज़ाम है वो एस्टेब्लिशमेंट पर डाला है। और दूसरी तरफ जो है वो आपने देखा कि आज तमाम TV चैनल जो हैं उन्होंने बोल और ARY के अलावा जो है उन्होंने बाइकाट किया है, इमरान खान साहब की तकरीर को नशर नहीं किया। लेकिन इसके साथ जो ARY है उन्होंने भी बहुत सारी जो गुफ्तगू है वो म्यूट की है, जिसकी वजह से यहाँ मजमे से आवाज़ें आ रही थी कि बोल लगाओ। बोल जो है बहरहाल आज उसकी जो कारकर्दगी है उसको जो नादरीन है उन्होंने सराहा है। अब शहबाज शरीफ और जरदारी के अरबों डॉलर की उन्होंने बताया कि प्रॉपर्टीज़ बाहर पड़ी हुई हैं और अक़वाम मुत्तहिदा को भी कहा है कि आप जो भी पैसा देंगे हम ईमानदारी से खर्च करेंगे। लेकिन शहबाज शरीफ इनको सारा पैसा जो है वो कैसे ईमानदारी से खर्च करेंगे जबकि वो खुद मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर मुलव्वस हैं। उन्होंने बताया कि जो खारजा अमूर के मामलात हैं कितना जो है वो अहमियत के हामिल हैं और वो ये कि हमने यहाँ पर इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, 60,000 लोग, 80,000 लोग वो जो पाकिस्तानी हैं उनकी कुर्बानियाँ दी हैं और 80,000 लोग जो है वो यहाँ पर कुर्बान हुए हैं। तो मैं इस पे थोड़ी सी बात करेंगे। हम जो है मखदूम शहाबुद्दीन भी मौजूद थे यहाँ पर, आपने देखा। आप बताइए ज़रा, ये माइनस से काम तो बहुत आगे प्लस 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 चला गया है।
अवाम ने आज तौहीन अवाम के एक नोटिस था जिस पर आज ख़ुद नोटिस केस की समाअत की पाकिस्तान के हर कोने में, और उसकी समाअत हुई और अवाम ने तौहीन अवाम का जो मामला है उसे बड़ा सीरियसली लिया हुआ है। आप अवाम के वोट की बेहुरमती कर रहे हैं, आप अवाम की बेहुरमती कर रहे हैं, और ये सारी की सारी चीज़ें देखें गोंदल साहब, अवाम की पल्स को पढ़ लें ना तो इन्हें पता लग जाए कि ये वाला एडवेंचर भी बड़ा ख़तरनाक होगा। इन्होंने बहुत से एडवेंचर्स किए, वो सारे मिस एडवेंचर्स में तब्दील हो गए। अब देखते हैं ये ऊँट किस करवट बैठता है। ज़ाती अगर मेरी ख्वाहिश पूछें तो मैं समझता हूँ खान साहब को दहशतगर्दी के मुकदमे में सज़ा भी होनी चाहिए, खान साहब को नाअहल भी करना चाहिए, माइनस मान नहीं बल्कि 8-10 दफ़ा माइनस करें, पक कर लें। लेकिन सामने पिछले 5 महीने से अवाम दीवार बनी हुई है और अवाम इसी तरह दीवार बनी रहेगी। और एक दफ़ा ये अपना सब कुछ करके देख लें, क्योंकि हिस्ट्री पिछले 5 महीने में जो हमने देखी है बनती हुई, उसमें इनका कोई वार कारगर साबित नहीं हो सका। जी बिल्कुल, जैसे मखदूम साहब कह रहे हैं, मैंने आपको बताया है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि इनकी कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से असम्बली के अंदर इमरान खान वापस जाएं। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, आपने देखा, तहरीरी फैसला भी जारी किया है शकूर शाद केस के अंदर कि जो 11 मेंबरान जिनके इस्तीफे मंजूर कर लिए गए थे, अब वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो डी नोटिफाई कर दिया था उस फैसले को भी मुअत्तल कर दिया गया है। तो अब पूरे जो PTI के इस्तीफे हैं उनमें कोई भी इस्तीफ़ा मंजूर नहीं है, बल्कि वो अब इस वक्त तक जो है वो कबूल नहीं हुए, बल्कि अब वो तमाम मेंबरान असम्बली हैं। तो कोशिश हो रही है कि इमरान खान असम्बली के अंदर वापस जाएं, लेकिन ख़ास तौर पर जो आज गुफ्तगू हुई है उसके अंदर मैं समझता हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट की फिक्स जो जिम्मेदारी उन्होंने की है, और फिर पंजाब के अंदर जो तब्दीली है उस के गुब्बारे से भी हवा उन्होंने निकाल दी है। और लॉन्ग मार्च की बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उनको कॉल देनी थी, कॉल उन्होंने आज बेसिकली दे दी है। और वो कॉल मैं आपको बता चुका हूँ कि ये खतूत लिख दिए गए हैं 24 से 48 घंटे के अंदर तहरीक इंसाफ के लोगों को तैयार रहने की हदायत दी गई हैं कि जब भी ये कॉल आएगी तो इसका जो हिकमत अमली, हमें एक बात ज़राए से पता चला है, हिकमत अमली ये है कि अगर पंजाब हुकूमत की तब्दीली के लिए कोई संजीदा कोशिश होती है तो उससे पहले ही हर हाल के अंदर इस्लामाबाद की तरफ जो है वो लॉन्ग मार्च किया जाएगा। और ख़ास तौर पर जो है वो आज मैं समझता हूँ कि जो हमारा एस्टैब्लिशमेंट का रोल है, मुक़्तदर हलकों को उन्होंने पहली मर्तबा इन तमाम चीज़ों का इशारे किनारे के अंदर और बाद औक़ात वाज़े अंदाज के अंदर ज़िम्मेदार ठहराया है। आने वाले दिनों के अंदर मामलात जो है वो बहुत संजीदा होते दिखाई दे रहे हैं। जो उनके ख़िलाफ़ केसेस बनाए गए हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने बताया कि मैंने बैग तैयार किया हुआ था कि मुझे गिरफ़्तार करें, कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं गिरफ्तारी के बाद भी और ज़्यादा ख़तरनाक हूँगा। चूँकि अवाम इस वक्त पाकिस्तान की खड़ी हो गई है। उन्होंने कहा है कि नौजवानों की मुझे अगले मरले के अंदर ख़ास तौर पर ज़रूरत है, और जो नौजवान हैं वो तैयार हो जाएं, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर अब हमें ख़ुद ये इलेक्शन करवाने पड़ेंगे ज़बरदस्ती। चूँकि ये इलेक्शन जो है वो नहीं करवा रहा है, और क्यों नहीं करवा रहा है कि इनको पता है कि तहरीक इंसाफ एक मकबूल जमात है, और ये मकबूल जमात होने की वजह से अब ये जिस तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, इलेक्शन कमीशन ने मिलकर ये सारे जो इलेक्शन हैं वो ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी किए हैं, तो ये मुलतवी करने की वजह यही है कि ये चाहते हैं कि इमरान खान जो है वो चूँकि तमाम सीटों से जीत जाएंगे, 13 की 13 सीटें PTI की होंगी, तो अब जाली तौर पर बिलावल और बाकी जो है वो दरख्वास्तें दे रहे हैं कि हमारे लोग जीते हुए थे। तो ये एक हालांकि हुकूमत जो है उसने अपने तौर पर यह फैसला किया है कि हम नहीं जीत सकते, और जैसा कि एजेंसीज ने रिपोर्ट किया है, हारून रशीद साहब ने भी और तजिया निगारों ने भी कहा कि अब जो है वो इमरान खान इन तमाम 9 की 9 सीटों से जीत रहा है, तो ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। उन्होंने बताया कि ज़बरदस्ती अब इनको मजबूर करना पड़ेगा, अवाम को सड़कों पर लाकर, और आपको जो है मजबूर करना है कि ये इलेक्शन की तरफ जाएं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, ताकि पाकिस्तान जो है वो असल जो उसका तरक्की है उसका सफ़र शुरू हो। और उन्होंने अपनी कारकर्दगी भी आज भरपूर बयान की है कि इस वक्त सैलाब ज़दा जो लोग हैं उनकी जो हालत ज़ार है, और फिर ख़ास तौर पर जो है उन्होंने बताया है कि हमारी हुकूमत के अंदर जो एक्सपोर्ट थी वो बढ़ रही थी, रेमिटेंसेस के अंदर इजाफा हो रहा था, अभी फॉरेन रेमिटेंसेस कम हो गए हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो उसकी बूम हो रही थी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रूम कर रही थी। लेकिन इन हालात के अंदर कि जब पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर रहा था,
तो ये भानमती का जो कुंभा है ये इकट्ठा हुआ पाकिस्तान को पीछे ले जाने के लिए। तो आज अल्टीमेटली इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी है, सिर्फ तारीख उन्होंने नहीं बताई और एस्टेब्लिशमेंट जो है उन पर अब भारी जिम्मेदारी आयद हो गई है कि वो इमरान खान के साथ किस तरह के मामलात करते हैं, ताकि ये जो तासर है ये मुल्क के मफाद के अंदर नहीं है। यकीनी तौर पर जो है वो मुख्तदार हलकों का जब कोई इस तरह का मनफी तासर अवाम में जाता है तो उसका रिजल्ट तारीख गवाह है वो अच्छा नहीं निकलता। लेकिन लगता ऐसे है कि बैकडोर राब्तों के जरिए इमरान खान को मजबूर किया जा रहा है ताकि वो टेबल टॉक के जरिए इस मकाम पर आएँ कि उनके साथ गुफ्तगू हो सके। लेकिन इमरान खान फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बगैर मानने के लिए तैयार नहीं है। तो आज का ये जो जलसा है इसके अंदर जो अनाउंसमेंट हुई है उसने अब आगे आप देखेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर एक इमरान खान मज़ीद ख़तरनाक हो गया है। अब जो है ये सारी चीज़ें आप सुन चुके हैं, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और हम यहाँ पर मौजूद हैं। तो अब लाइटें भी आप देख रहे हैं, ये सामान बांध रहे हैं, तो अब हमें भी जाना चाहिए। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।